नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ललितपुर शहर की घंटाघर चौराहे पर। जैसा कि आपको बता दें कि इन दिनों लगातार 3 दिन से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में नगर पालिका की अलाव को लेकर क्या इंतजाम है, आज हम आपको रियलिटी चेक के माध्यम से अपने बताएंगे किस तरह लोगों का क्या कहना है इस बारे में, अलाव जल रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं वो ये शहर का घंटाघर है जहाँ पर बीच चौराहे पर अलाव जलता है। और इस समय सर्दियों में तो 24 घंटे यहाँ अलाव जलना चाहिए, लेकिन नहीं देखने को मिल रहा है। 6 बजने वाले हैं लेकिन अभी तक कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, दुकानदार ठेले वाले, उनसे भी पूछते हैं आखिर अलाव को लेकर क्यों नहीं समय पर नहीं जल रहा है और कितना जलना पर्सनल अलाव जलाकर इस सर्दी से निजात पा रहे हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं आखिर क्यों नहीं जल रहा है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेंद्र पुरोहित। अच्छा, यहाँ पर जो अलाव है क्यों नहीं जल रहा है? नहीं, अलाव जलता है लेकिन ये लोग लेट आते ठंड हैं। तो अभी पड़ रही है, शीतलहर इतनी शीतलहर चल रही है, ऐसे में 24 घंटे जलना चाहिए, क्यों नहीं जल रहा है? बिल्कुल 24 घंटे जलना चाहिए, लेकिन अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप पर्सनल जला रहे हैं इसके पीछे? हाँ बिल्कुल पर्सनल है। नगर पालिका के इस समय जो इंतजाम होना चाहिए 24 घंटे की होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसमें और क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि उनको स्वयं ध्यान देना चाहिए पब्लिक के लिए। बाकी हम लोग तो अपना काम चला लेते हैं, लेकिन जो गरीब असहाय लोग हैं जो रात की यही निकालते हैं, जो रात में आते हैं, कई लोगों की बसें रहती हैं रात में, बिल्कुल रहती हैं। और अलाव कितना आता होगा कि रात भर भी नहीं चलता? नहीं, अलाव वही 20-25 किलो के आसपास रहता है। 20-25 किलो में कैसी रात गुजरेगी? 1-2 घंटे चलता है। कितने घंटे चलता है कुल? वही 6-7 बजे डालते हैं। 7 बजे डालते हैं, 10 बजे खत्म हो जाता है। बिल्कुल, शाम को 7 बजे डालते हैं, साढ़े 6, 7 बजे डालते हैं, 10 बजे खत्म। इसके बाद जो रात में यात्री पब्लिक जाते हैं वो ठंडे ही में रहती है। बिल्कुल ठंड में परेशान होते हो, ठंड देख रहे हैं आप। तो क्या मानते हैं आप, नगर पालिका का ये निष्क्रिय काम है? अब साहब नगर पालिका तो हमारी महान है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पे जो अलाव जलता है, जैसे अभी सर्द पड़ रही है, गलन वाली जो ठंड है चल रही है, तो ऐसे में तो 24 घंटे घंटाघर प्रमुख चौराहा कहलाता है, शहर की हृदय स्थली है ये। यहाँ 24 घंटे अलाव जलना चाहिए ऐसी सर्दियों के समय, और इतने कम समय जल रहा है। क्या नगर पालिका द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है, जितना हो रहा है उतना ही अच्छा है, किंतु अब जलना तो चाहिए ज़्यादा, करीब 8 घंटा 10 घंटा जलना चाहिए, किंतु नगर पालिका जितना कर रही है उतना ही अच्छा है, क्योंकि पूरे नगर में करना पड़ता है उसको, व्यवस्था पूरे नगर में बनाना। 7 बजे से 10 बजे तक जलता है। इसके बाद रात में जो यात्री आते हैं वो तो कुकरते हैं ठंड की वजह से, तो उनका बुरा हाल नहीं है। तो सब कुछ है, किंतु अब वो जितना हो रहा है हम तो कहें उतना ही अच्छा है। घंटे जलता है, हम इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्याम मनोहर दुबे। अच्छा, जो यहाँ पे अलाव जलता है, अभी तक 6 बजने वाले हैं, कोई अलाव नहीं डला है, तो अगर डालते भी हैं तो कितने घंटे चलता है? अलाव ज़्यादा है ज़्यादा 1.5 घंटे चलता है। इसके बाद तो थोड़ा सा बचता तो 2-4 आगल पागल बैठे रहती, लेकिन सम्राट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो बैठने की कोशिश। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोग दुकानदार जो छोटे छोटे अपने होम से रखे हैं, ये लोग खुद अपना अलाव जला के दिन भर से जला रहे हैं। नगर पालिका का अलाव यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। अरे मैंने भी 2-4 बार अभी 80 रुपये की लकड़ियाँ मंगाई थी। यहाँ सामने ये दुकानदार हैं, ये बेचारे बैठते हैं और ठंड से मरते हैं। कई अलाव तो डर नहीं रहा, अलाव इतना कम डर रहा है हर साल की अपेक्षा कि हम कह 25% अलाव से ज़्यादा डलता ही नहीं है। पहले डरता था 100% और 25% डलता। गलन भरी जो सर्दी है इसमें तो 24 घंटे जलना चाहिए। अरे 24 घंटे, हम 1.5 घंटे से ज़्यादा जलता नहीं। 1.5 घंटे रात में जो लोग यात्री आते हैं तो वो तो अरे वो शायद तड़पते फिरते हैं, तोड़ ताड़ के लकड़ियाँ इधर उधर से इकट्ठी करके उनको बेचारों को बिठालते, और हम लोग मंदिर में भी लाते नगद पैसे दे के लकड़ियाँ, उस 2-4 डाल देते, तो बेचारे तापते रहते, क्योंकि अलाव तो ख़त्म हो जाता है 1.5 घंटे बाद। वो कुत्ता मुत्ता राख में बैठे रहती 2-4 से। भाई इसमें चेयरमैन की गलती नहीं है, इसमें ईओ की गलती है। ईओ को डलवाना चाहिए। चेयरमैन क्या करे, चेयरमैन से कोई मतलब नहीं है। ईओ जो है वो कम डलवा रहा है। ईओ अगर चाहे तो हम कह रहे 4-5 घंटे चलेगा अलाव। हम पहुँचे हैं शहर के बस स्टैंड पर, जहाँ पर अलाव की क्या व्यवस्था है, उसकी क्या ज़मीनी हकीकत है, हम लोगों से जानेंगे कितने घंटे यहाँ पर अलाव जलता है, जलता भी है कि नहीं जलता है। क्या नाम है आपका? खुशीराम मैया पठा। यहाँ पे जो अलाव की व्यवस्था है, 6 बज गए, अभी तक कोई अलाव नहीं है, कुछ नहीं। कितने बजे अलाव आता है, कितना अलाव आता है? ठंड के मारे परेशान है, हाथ गोड़े कप रहे हैं। नहीं तो अलाव यहाँ पर नहीं जलाया जाता? नहीं जला रहा हूँ, ये जलाया जाएगा। अब तो मैं तो अभी आया हूँ,
अभी जला आप बताएं, अलाव जलता है यहाँ पे? जलता तो है, लेट जलता है, वो 6:30 बजे के करीब जलता है, आता है। कुछ लोग कितनी इकट्ठे, देर चल पाता है? कुछ लोग इकट्ठे होते वो 9-10 बजे के करीब तक। 10 बजे के बाद फिर ठंड में लोग क्या करते हैं यहाँ पे? 10 बजे के बाद खत्म ही हो जाता है बस स्टैंड। कुछ सुना है यहाँ पे कूड़ा कचरा बीन के रात भर लोग काटते हैं, ऐसा सुना है। 5 किलो लकड़ी आती है। फिर कितनी लकड़ी आती है? 5 किलो लकड़ी आती है बाबूजी, जिसमें 2-3 घंटे में पूरी अलाव आगी लकड़ी खत्म। इसके बाद आदमी कूड़ा कचरा पन्नी जूते चप्पल बीन के रात गुजारता है बस स्टैंड में। इतनी सर्दी होने के बाद भी अभी तक ना कोई अलाव का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। जबकि गलन भरी जो सर्दी है इसमें 24 घंटे अलाव जलना चाहिए। बिल्कुल अलाव नहीं है साहब। इधर आदमी राहगीर परेशान हो रहा है, ठंड के मारे टूट रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है आपको, नगर पालिका ये ठंड के प्रति लोगों के प्रति सचेत नहीं है क्या? किसी को कोई परवाह ही नहीं है, ठंड की कोई परवाह नहीं है, ना कोई सचेत है। क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका से आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो ऐसी ठंड में तो 24 घंटे अलाव जलने चाहिए। तो यहाँ पे अलाव नहीं जल रहा है ना, इतना कछु नहीं जल रहा। फिर ठंड नहीं लग रही है? और ठंड लग रही तो का करे, जाए में जाए ओढ़े और का है। हैं ललितपुर शहर के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर कुछ 2 सीटर वाले भी हैं जो रात भर यहां पर रुकते हैं। अलाव की स्थिति को लेकर इस गलन भरी ठंड में उन लोगों का आकर क्या है कहना, हम उनसे 2 सीटर चालक जो यहाँ पर रात भर रुकते हैं ऐसी ठंड में किस तरह वो गुजारते हैं जानते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाम है हमारा। क्या आप टैक्सी चलाते हैं? जी हाँ। तो यहाँ पे जो अलाव की व्यवस्था है, इस समय गलन भरी सर्दी है और 6 से ज़्यादा बज गए हैं, तो क्या कोई अलाव व्यवस्था नहीं की गई? सर 7 साढ़े 7 के बाद अलाव आता है और बहुत कम रखते हैं, 10-12 किलो रखते हैं। बाकी हम लोग लाते हैं और हम लोग जलाते हैं, अपने पैसों से मंगाते हैं। इतनी लकड़ियाँ रखते हैं कि सब पता नहीं पड़ता कब जल जाए। लगभग क्या बजे जलता है, क्या घंटे जल पाता है? वो 2-3 घंटे जलता है। 3 से 3.5 घंटे जलता है। वो 10-11 बजे तक जलता है, बस उसके बाद खत्म हो जाता है। रात भर आप लोग कहाँ कैसे गुजारते? सर ऐसे ही बाहर घूमते सब बैठते हैं थे। यहाँ आसपास का कूड़ा कचरा सब इकट्ठा करके पन्नी जलाते हैं, पाउच वगैरह, बाकी हम लोग लाते हैं जलाते हैं बस। किस तरह रात गुजारते हैं? हम लोग क्या है कि अलाव खत्म हो जाता है तो किस तरह रात गुजारते हैं? खत्म होने पर क्या होता है कि जैसे हम लोग कूड़ा कचरा बीन करके या कुछ लकड़ियाँ इधर उधर पेड़ की जोड़ डाल के हम लोग पूरी नाइट गुजारते हैं। तो क्या कोई इंतजाम नहीं किए गए नगर पालिका द्वारा? कोई इंतजाम नहीं है। हम लोग को जैसे 35 किलो या 40 किलो लकड़ी होना चाहिए, उस हिसाब से कुछ नहीं मिलता है। हमको ज़्यादा 12 से 10 किलो लकड़ी मिलती है। 2 सीटर चलाते जी, हैं? क्या नाम है? टैक्सी चलाते साहब। क्या नाम है? छोटे लाल साहू, अध्यक्ष टैक्सी यूनियन। अच्छा, यहाँ पे जो अलाव की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था क्या है साहब जी, 7:30 बजे कोई 8 बजे आता है, थोड़ी सी लकड़ियाँ डाल देते हैं, 1-1.5 घंटा जल्दी है, झंडाल छोड़ के फोटो खींच के ले जाते हैं। तो क्या केवल फोटो फ्रेमिंग करके अपने डालते हैं? जी, जी, जी। आप लोग कहते नहीं इतनी कम लकड़ी में कैसे काम कहते हैं और लकड़ी डाल दो, कहते और जगह जाना है, इतनी देंगे हमें तो इतनी डालेंगे हम, तो वे अपने डीजल डाल के झंडा जला के चले जाते हैं। क्या घंटे जलती है? क्या घंटे छूटती है? सिर्फ बस 1-1.5 घंटे साहब। फिर रात इतनी गलन भरी सर्दी में कैसे घर से कोई जूता चप्पल ले आ रहा है बीन के, कोई कचड़ा ले आ रहा है, पन्नी मन्नी में आग लगा के साहब रात गुजारा। यहाँ के लोगों का कहना है कचड़ा बीन करके हम लोग रात गुजारते हैं, ऐसा इन टैक्सी वालों का मानना और कहना है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। सोनू नामदेव बताएं, सीमेंट वेमेंट की बोल रही है तो काम मामला हो, तो इधर से बोरी मुझे प्लास्टिक तो नुकसान करता है, ठंड लगे तो का करो जाए, तो मजबूरी है। क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका के लिए? अब का कुछ व्यवस्था ही नहीं बना रहे। वो तो 2-5 किलो लकड़ी जलाई, झंडा लाई, फोटो खींची, वो ले जात बस। तो केवल फोटो फ्रेमिंग के लिए आते हैं? बस हाँ। यहाँ पर फोटो फ्रेमिंग करके केवल रस्म अदायगी की जाती है, अलाव की कोई खास व्यवस्था नहीं है, केवल औपचारिकताएं की जा रही हैं नगर पालिका द्वारा, ऐसा यहाँ के टैक्सी और लोगों का कहना है। अब हम कुछ यहाँ पर जो रात में रुकते हैं, यात्री आते हैं, उन्हें अलाव की व्यवस्था नहीं थी, उनसे भी बात करेंगे। जब तक बनी रही ललितपुर लाइव टीवी। कुछ यात्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं अलाव को लेकर क्या है उनका कहना और किस तरह कहाँ से भी लोग आए हैं और किस तरह रात गुजारेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रेम। कहाँ से आई हैं आप? ये भाई गदयाने से। कहाँ से आई हैं? गदयाने से। यहाँ पे अलाव नहीं जल रहा है तो इस पर आपको ठंड नहीं लग रही है? सोबजा की कहाँ है कि ताप लाए? ऐसी ठंड में आप कैसे जाएंगी? अब क्या करते जा रहे हैं, अब मजबूरी है, परदेसी आदमी है, सो क्या करें, जाना ही है। ठंड नहीं लग रही है आपको?
तो लग तो रही भज्जा क्या करें। अबे कोई अलाव नहीं जल रहा, अलाव नहीं जल रहा, इसके लिए क्या कहेंगे? अलाव जलना चाहिए जनता हो तापने को। गलन भरी सर्दी है। हाँ बहुत सर्दी पड़ी, मांस कपड़े ठंडी इनके